बोरुटो चैप्टर 83 में किशिमोटो ने कंफर्म कर दिया है कि मिनाटो नारुतो के रासेनगन को बोरुटो ने सरपास कर दिया है और अब बोरुटो यूज कर सकता है न्यू रासेनगन और कोड के क्लोमाक्स से भी बोरुटो बच रहा है और उसको मार भी रहा है और बोरुटो के पास है नारुतो की सेज मोड की तरह एक तोड़। तो इस वीडियो में तुम्हें बोरुटो के न्यू अटैक के साथ साथ कई चीजों के बारे में भी पता चल जाएगा। चैप्टर की शुरुआत होती है रासेनगन ओशिगो से, जहाँ से चैप्टर 82 को छोड़ा गया था। बोरुटो चैप्टर में रासेनगन ओशिगो को यूज कर रहा है, जिसका कोड मन में सोच रहा है ये वैनिशिंग रासेनगन है, नहीं ये अलग है, ये शायद इनविजिबल टेक्निक है जो दूर से मारेगी। फिर इतना सब सोचने के बाद कोड अचानक अपने क्लोमाक्स से बोरुटो के पीछे टेलीपोर्ट होता है और बोरुटो सामने की तरफ देख रहा होता है, पर तब भी बोरुटो कोड से पहले घूम के कोड को न्यू रासेनगन से हिट करता है और बोरुटो के न्यू रासेनगन को देखो, ये किसी और रासेनगन की तरह डैमेज नहीं कर रहा, बल्कि बोरुटो के आसपास विंड की तरह वोर्टेक्स दिख रहा है, जो कि हम सबको पता है बोरुटो शुरू से कैसे विंड स्टाइल हर चीज में यूज करता है। तो शायद बोरुटो बिना हैंड साइन के इसे यूज करता है और अपने आप को ऐसे विंड से कवर कर रहा है। और फिर तुम चैप्टर में देखो कोड को भी कुछ ऐसा ही लग रहा था, इस टेक्निक से बोरुटो हिट नहीं कर सकता, लेकिन उधर बोरुटो कहता है मैंने बोला था कोड तुझे मारना आसान है। ऊपर से बोरुटो ये बोल रहा है कि ये हाफ हो भी चुका है और फिर बोरुटो कोड को एक लास्ट वार्निंग दे रहा है कि मुझे टेंटेल के पास ले जा या फिर तू यही मर जा। कोड पहले की तरह बोरुटो मुझे फांसी मत दुला, ट्राई कर ले मारने का अगर तू कर सकता है तो। और फिर कोड बोरुटो पर अटैक करता है, जिधर बोरुटो कोड को डोज कर लेता है और एक बार कोड बोरुटो की टेक्निक के बारे में सोचते हुए कह रहा है ये क्या मूवमेंट है, या ये डोजिंग का एक अलग लेवल है और ये कोई गेंजुत्सु या क्लोनिंग तो नहीं लग रही। और फिर कोड इतनी देर में सोच ही रहा होता है कि बोरुटो कोड के आगे आ गया, फिर अपने रासेनगन उज़ुइको से बोरुटो कोड को मारता है, फिर एक टोर्नेडो की तरह कोड दूर गिर जाता है। फिर चैप्टर में हमें सीन डायमंड और इडा को दिखाया जाता है, जिधर इडा कहती है बस इतना ही, ये तो काफी सिंपल टेक्निक है और ये ओरिजिनल रासेनगन से कैसे डिफरेंट है। और उसी साइड डायमंड बोल रहा है कि ये ग्राउंड को शेक कर रहा है। बोरुटो क्या यही है, और ये ग्राउंड ही नहीं बल्कि ये प्लेनेट है, तो ये मूव प्लेनेट की रोटेशन से यूज होता है। फिर यही बात सुन के ईडा हैरान हो गई और तुम ये सोचोगे डायमंड को ये सब कैसे पता। तुम लोग याद करो डायमंड ने कोड का क्या कुत्ता बनाया था और अभी डायमंड की हमें पूरी पावर्स भी पता नहीं लगी है। और जब डायमंड कोड को अपनी पावर्स बता रहा था तब ईडा ने उसे चुप भी करवा दिया था और डायमंड ने हिमावारी को देख करके भी उसकी पावर्स के बारे में जान लिया था कि हिमावारी आखिर किसके कैपेबल है। और इसी चीज का फायदा उठा के किशिमोटो ने बोरुटो की पावर्स को एक्सप्लेन करने के लिए डायमंड से ही ये बात बुलवाई। फिर से हमें कोड वर्सेस बोरुटो की फाइट दिखाई गई, जिधर तुम कोड की शक्ल देखो। फिर बोरुटो कोड से कहता है मैं हैरान होगी तो इसे खा के भी खड़ा है। और फिर से एक विंड टोर्नेडो की तरह बोरुटो कोड पे अटैक करता है, जिधर कोड ऐसे गिर गया। फिर ऐसे गिरा हुआ कोड कुछ ये बोलता है क्या किया बोरुटो तूने। फिर बोरुटो कोड से बोलता है बस तू ये समझ ले ये उसका हिसाब है जो तू प्लेनेट डिस्ट्रॉय करने का ट्राई कर रहा है। वहीं कोड कह रहा है कि क्या प्लेनेट कह रहा है तू। फिर बोरुटो इसके रिप्लाई में बोलता है ये प्लेनेट का चक्रा है और यही एक ऐसा रासेनगन है जो प्लेनेट के रोटेशन को एब्जॉर्ब कर सकता है, वो है उज़ुइको। और अभी तेरे अंदर जो पावर है वो जाएगी नहीं, बिल्कुल एक प्लेनेट की तरह जो रोटेट करना नहीं छोड़ता। अब इनकी बातों से लग रहा है तुम बोरुटो के पहले अटैक को देखो, जो विंड बोरुटो ने कोड पे डाली थी उससे कोड को कुछ नहीं हुआ था, शायद इसलिए उसके चारों तरफ विंड रोटेट कर रही है जो कि शायद हमें दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए तो बोरुटो का सेकंड अटैक पहले अटैक से ज्यादा इफेक्टिव था, क्योंकि कोड के पास बोरुटो की विंड ऑलरेडी है। और फिर आगे बोरुटो कोड को बता रहा है प्लेनेट की रोटेशन रुकने से पहले ही तो मर जाएगा। वही कोड क्या बकवास है, और फिर कोड खड़ा होने से पहले ही रुक गया। और फिर बोरुटो कोड से कह रहा है अगर मैं अपना उज़ुइको को हटा लूं तो एक अलग कहानी होगी। और बोरुटो कोड से शांति से पूछ रहा है कि बता कोड तू शांति से मरने का इंतजार करेगा या मुझे टेंटेल के पास ले जाके तो अपने आप को बचाना चाहेगा। बेशक कोड तू एक बेवकूफ है, लेकिन फिर भी एक बार सोच फिर जवाब दियो। फिर अचानक एंट्री होती है कवाकी की और आते साथ बिल्कुल बेवकूफों की तरह कवाकी ने बोरुटो पर हमला किया। फिर कवाकी और बोरुटो का इंटरेक्ट होता है, जिधर शिकाडाई, इनोजिन, हिमावारी भी उधर उसके साथ आ चुकी है और वहीं बोरुटो की नजर हिमावारी पे भी जाती है। फिर तभी शिकाडाई सबका लीडर समझ के बोरुटो से पूछता है बोरुटो तू कोना में क्या कर रहा है और तू कोड से क्या बात कर रहा था। फिर इसके रिप्लाई में बोरुटो बोलता है हम नेगोशिएशन के बीच में हैं, कोई भी हमारे बीच में मत आओ। फिर कवाकी शिकामारू से क्लोमाक्स को डिस्ट्रॉय करके कोड को मारने के लिए कह रहा है। फिर बोरुटो कवाकी से बोलता है कवा कोड को उकसा मत, लेकिन देखो कवाकी बोरुटो से क्या बोलता है तू है कौन मुझे ऑर्डर देने वाला, और तू अब कोना में आ ही गए तो तैयार हो जाइयो बोरुटो मरने के लिए। फिर अचानक कोड अपने क्लोमाक्स से टेंटेल मॉन्स्टर को बुला लेता है, जिधर कवाकी का उधर ध्यान चला गया और उस मॉन्स्टर को मार दिया। और फिर उसी मॉन्स्टर की कमर पे जो क्लो मार्क है कोड उसे यूज करके उसमें से भाग जाता है। वहीं शिकामारू बाकी बचे सभी क्लोमाक्स को डिस्ट्रॉय करने को कह रहा है। फिर कवाकी सबको जानने के लिए कह रहा है और बोरुटो से अकेले बात करने को भी कह रहा है। और सीन शिफ्ट होता है सारडा की तरफ, जिधर एक सोल्जर एक ट्री बन चुका है। फिर सारडा हमें बता रही है कि टेंटेल एक ओत्सुकी को खा के एक ट्री में बनता है, लेकिन इसने नॉर्मल किसी को खाया है तो ये बस एक नॉर्मल ट्री में बन गया है। सारडा साइड में सोल्जर बोलता है यानी ये एक पिलर गोट ट्री है। फिर सारडा हमें बताती है कि इसके अंदर का ह्यूमन में भी
भी मरा नहीं है, वो अभी भी इस ट्री के अंदर जिंदा है। फिर वहीं सीन शिफ्ट होता है बोरुतो और कवाकी की तरफ, जिस तरह इन दोनों का इंटरेक्शन होता है और कवाकी बोरुतो से बोलता है 3 साल हो गए बोरुतो, ये क्या हुलिया बना रखा है, तो अब उचिया का एडॉप्टेड चाइल्ड बन गया है क्या। वहीं बोरुतो कहता है कवाकी तेरी जबान आज भी बदली नहीं और हिमावारी भी दिखने में ठीक लग रही है। कवाकी बोरुतो की तरफ मानने को आ रहा है, वो कह रहा है तो अपने होम टाउन में मरने आया है, चल मैं तेरी हेल्प कर देता हूँ तेरे मरने में। वहीं बोरुतो कह रहा है दूर हट कवाकी, तू मेरे रास्ते में। वहीं कवाकी मैं नहीं बोरुतो, तू रास्ते में मेरे। फिर हमें सीन दिखता है बोरुतो की गर्दन पे एक फ्रॉग है जो दूसरे फ्रॉग की मदद से कोड की लोकेशन देख रहा है और इस कोड का मतलब है काशिन कोशी। अब इससे सारी चीजें चैप्टर में एक्सप्लेन हो जाती है, जैसे बोरुतो ने काशिन कोशी की मदद से सेज मोड सीखा होगा और नारुतो की तरह अर्थ की नेचुरल एनर्जी को बोरुतो अब कंट्रोल कर सकता है, शायद इसलिए इधर प्लैनेट रोटेशन का मतलब है अर्थ की सारी विंड से। और अब कवाकी भी अपना कर्मा यूज करके बोरुतो के चक्र को ले भी नहीं पाएगा। और रही बात इस टोड की, तो अब इससे 2 थ्योरी बनती है, पहली काशिन कोजी जिंदा है जिसने बोरुतो को इसकी ट्रेनिंग दी होगी, और दूसरा बोरुतो सास्की की मदद से किसी न किसी वजह से टोड्स वाली जगह पे चला गया होगा। और हम तो फिलहाल थ्योरीज बना सकते हैं। और अब फाइनली हमें चैप्टर में टेंटेल को दिखाया गया और बोरुतो की हैंड साइन को देख के ऐसा लग रहा है ये भी सास्की की तरह उस जगह पे टेलीपोर्ट हो जाएगा। और फिलहाल इस चैप्टर से बोरुतो के न्यू अटैक के बारे में हमें कुछ खास पता लगा नहीं, लेकिन जब ये अटैक बोरुतो कर्मा यूज करके इस्तेमाल करेगा तो इसका इफेक्ट तुम सोच ही सकते हो क्या होगा। और बोरुतो फैंस लग जाओ अपनी थ्योरीज बनाने। और ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना। और अगर तुम्हें चैप्टर 81 और 82 को जानना है तो लेफ्ट और राइट वाली वीडियो इसी के बारे में है।